हाय एंड वेलकम ऑल। आई एम शशांक शेखर। आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे कि कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ एक सेल में लेके आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्रिटेरिया। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप वी लुकअप लगाते हैं तो या एच लुकअप लगाते हैं तो एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू उठा के लेके आ जाते हैं। बट कहीं ऐसा केस हो कि आपको एक से ज़्यादा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठा के लेके आना है, तो आप वो कैसे लाएंगे सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सो ये हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट है। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या फंक्शंस यूज़ करेंगे और लास्ट में एक शॉर्टकट टिप्स भी देखेंगे। ये फंक्शंस है जो हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। यूनिक, इफ, कॉनकैट, टेक्स्ट ज्वाइन। समझेंगे भी इसको काम कैसे करता है और यूज़ भी करेंगे। अब ये हमारे पास एक छोटा सा डिटेल है जिसमें इतने स्टूडेंट्स के नाम हैं। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किसी ने एक प्रोग्राम किया है, किसी ने 2 प्रोग्राम किया हुआ है। अब ये लिस्ट वैसे तो छोटी है, 20 लोगों की लिस्ट, लेकिन अगर ऐसी लंबी लिस्ट हो जाएगी और आपको चाहिए होगा कि एक कैंडिडेट ने क्या क्या प्रोग्राम किया हुआ है, वो हम कैसे खोज के निकालेंगे। अब कोई भी माया उठा लेते हैं। माया ने जावा भी किया है, माया ने जावा 2-2 बार किया है, माया ने सी प्लस प्लस भी किया है, MS एक्सेल भी किया है, सी प्लस प्लस 2-2 बार किया है। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम अपने डेटा में सो दैट हमें थोड़ा सा क्लियरेशन आ जाए। तो हमें ये खोज के निकालना है कि एक कैंडिडेट ने कितनी कितनी बार प्रोग्राम्स किए हुए और कौन कौन से प्रोग्राम्स किए हुए हैं। फिर हम वो देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर उसने किए हैं तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जिसमें हम काम कर सकते हैं। डन। हम नहीं हटाते हैं, ये वैल्यूज रहने देते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने नेम्स हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रोग्राम किए, क्योंकि नाम में भी डुप्लीकेसी है बहुत ज़्यादा। तो एक फार्मूला है जिसका नाम है यूनिक। यूनिक सिंपल करता क्या है, रिटर्न से यूनिक वैल्यू फ्रॉम अ रेंज ऑफ एरे। आप उसको एक एरे का रेंज बता दीजिए, उसमें से वो यूनिक खोज के कौन कौन से वैल्यूज़ यूनिक हैं वो खोज के बता देगा। तो इसमें बेसिकली आपको एरे का नाम बताना है। बाई कॉलम और एक्सट्रैक्ट वंस आप नहीं बताएंगे तो चलेगा, डिफ़ॉल्ट वो एक्सट्रैक्ट वंस ही लेता है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि इनमें से मुझे खोज के बताओ कि कौन कौन से वैल्यू यूनिक हैं। अब ये देखिए कहाँ हमारे पास लिस्ट आधी हो गई। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की लिस्ट आ गई है जो यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब ये यूनिक वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। अब इस यूनिक वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके ऊपर कुछ कलरिंग। ओके डन। बोल्ड भी कर सकते हैं। डन। अब अगला पॉइंट ये समझना है कि किस बंदे ने कितनी ट्रेनिंग की है। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक बार अलग से समझ लेते हैं। लेट अस सी कि कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि मैच कराना पड़ेगा। कि सबसे पहला है कि इस बंदे ने एक तो ये किया, अब इसने और कुछ किया है और कुछ किया है, खोजो खोजो, इसी बंदे ने ये भी किया है, इसी बंदे ने ये भी किया है। तो सबसे पहले मैचिंग करानी पड़ेगी। तो मैचिंग कराने के लिए हम सिंपल इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। हमने बोला इफ़ किसको मैच कराना है, तो सबसे पहले हमें इसको मैच कराना है। डन। हमारा जो पहला बंदा जो यूनिक निकल के आया है, कहाँ से मैच कराना है, तो हमें इस वैल्यू से मैच कराना है कि ये बंदा कहाँ कहाँ आ रहा है। डन। उसके बाद अगर ये बंदा मैच हो जाता है तो हमें उसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठा लेना है। तो जो वैल्यू इफ़ ट्रू में हम ये दे देंगे कि ये वाली वैल्यूज उठा लो सामने से, तुम्हें जो जो वैल्यू मिल रही है, और बंद कर देंगे, काम खत्म। कैन यू सी, ये हमें उठा उठा के सामने से जहाँ जहाँ वो वैल्यूज़ मिल रही है उसके सामने उन्होंने उठा उठा के वैल्यूज़ दे दी है। अब ये फॉल्स 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 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो वैल्यूज़ उसको नहीं मिली। हम इसको हटाने के लिए, अगर फॉल्स को हटाना है तो हम यहाँ कॉमा में देखिए जो फॉल्स कंडीशन में उसमें हम बोलेंगे ब्लैंक दिखा दो भैया। तो उसने किया क्या, जहाँ जहाँ उसे कंडीशन फॉल्स मिल रही थी वहाँ उसने ब्लैंक दिखा दिया, जहाँ जहाँ कंडीशन उसे मिल रही थी उसने उसको वो नाम उन्होंने दिखा दिए। अब ये तो हमारे पास आ गया उठ के सारा डिटेल, इसमें तो क्लियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहा है कि इसको कंबाइन कैसे करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, हम कॉनकैट का यूज़ करें। अगर हम कॉनकैटिनेशन का यूज़ करते हैं और कॉनकैटिनेशन को ये वैल्यूज दे देते हैं तो
कॉन्कैटिनेशन उसी चीज़ में वो दे देगा। तो बेसिकली हम कॉन्कैट नहीं यूज़ कर पाएंगे इसके अंदर। अगर हमको कॉन्कैट यूज़ करना है तो बेसिकली वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट अप। अभी ये देखिए, कॉन्कैट हम यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्कैट में क्या है कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि हम उसको सेपरेट कर सकें कॉमा से। वैल्यूज़ तो आ जाएंगी, बट हम सेपरेट कैसे करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज कॉन्कैट का जो सिंटैक्स है वो बहुत क्लियर सिंटैक्स है कि आप कॉन्कैट के अंदर आपको टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5, टेक्स्ट 6 की वैल्यूज दे देनी है। हमने सारा टेक्स्ट का वैल्यू सेलेक्ट कर लिया और इंटर प्रेस कर दिया, तो ये उठ के तो आ गया, मगर सब एक में आ गया। तो हम और क्या कर सकते हैं? कॉन्कैटिनेशन आउट, कॉन्कैट आउट। तो जो तीसरा फंक्शन है यहाँ पे हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है टेक्स्ट ज्वाइन का। टेक्स्ट ज्वाइन की ये विशेषता है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ टेक्स्ट ज्वाइन इज, ये पहले डेलीमीटर मांग लेता है कि बताओ भैया, अगर हमको ज्वाइन करना है ना अलग अलग डिफरेंट नाम्स को, डिफरेंट वैल्यूज़ को, तो उसके बीच में डेलीमीटर्स क्या होगा। तो हमने इसको एक बता दिया कि भाई ये वाला डेलीमीटर्स दे दो, हो गया कॉमा। अब ये बोल रहा है कि हमें एम्प्टी स्पेस को इग्नोर करना है या इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करेंगे तो कॉन्कैट वाला काम कॉन्कैटिनेट वाला काम हो जाएगा, वो एज इट इज उठा के दे देगा। हमें बोलना पड़ेगा कि इग्नोर करो, हटा दो। ठीक है, हमने बोला कि हटा दो, नहीं चाहिए हमें इग्नोर स्पेसेस, डन। अब बात रहा कि किसको किसको कंबाइन करना है। तो सेम हमारा ये वैल्यू रहेगा जो उठा के हमें कंबाइन होना है, और भी नीचे तक है शायद, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, कर दिया कंबाइन हमने। कैन वी सी, अब सब की जगह कॉमा आ रहा है। हम यहाँ पे कोई भी सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं, सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन यूज़ इट, बिकॉज कॉन्कैटिनेट में ये फ़ायदा है कि आप सेपरेटर बता सकते हैं। अब बात रहा कि ये G2 से हैश ना ले, मैं इसको बता दे रहा हूँ कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, डन। अब यहाँ तक बात रहा, यहाँ तक की तो क्लैरिटी आ गई समझ में। अब इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ ये उठ के यहाँ आ रही है और हम इसको ये वैल्यूज़ यहाँ बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये इफ़ वाला जो कंडीशन है उसको उठाएंगे यहाँ से, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम यहाँ दे रहे थे ना, इसके अंदर यहाँ पे बोलेंगे भैया ये वैल्यूज़ जो उठ के आएगी अब वो इफ़ से उठ के आएगी, अब हम डायरेक्ट नहीं उठाएंगे। कैन यू सी दिस? इज दिस डन? अब इसको उठाते हैं हम, कंट्रोल Z किया, X किया, उठा के यहाँ डाल दिया, आ गई वैल्यूज़। इसका काम नहीं है, हटा देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये जो काम होगा ना ये सिर्फ 365 ऑफिस 365 में ही पॉसिबल होगा। उसके नीचे वाले वर्जन में दिक्कत करेगी, 19, 16 एक्सेल में प्रॉब्लम आएगा। सो इंश्योर करेंगे आप 365 या अपर वर्जन यूज़ करें। ओके, अब इसमें एक चीज़ है कि इसको अगर हमने कॉपी कर दिया तो फिर वो डंटा गुड़ गोबर कर देगा, वो सब कुछ उठा के कॉपी कर देगा, बिकॉज हमने रेफरेंसेस उसको समझाया नहीं है अभी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये वैल्यूज उठ के आ गई है ना। अच्छा जी, कोई बात नहीं, दो बार हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये जो उठ के आया, ये उठ के आया, ओके। तो ये जो उठ के आया ये क्या है, ये टेक्स्ट ज्वाइन है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट ज्वाइन में हमें क्या करना था, हमें ये इफ कंडीशन डालनी थी, सॉरी ये वाली। हमने C बोला, हटाया, इसमें क्लिक किया, ये वैल्यूज़ हटाई और बोला वैल्यू यहाँ से लो, डन। ये जो टेक्स्ट ज्वाइन है इसको उठाया, कंट्रोल C किया, बोला हटाइए, और वो इसको यहाँ मैंने बोला इसको इधर चिपकाइए, इसको बोला इधर चिपकाइए। ये उठ के नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसको कट करके लेते आएंगे। यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
अब इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ फंक्शंस तो आ गया, अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो इसके रेफरेंसेस देख रहे हैं चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और हम करना है, कर सकते हैं, इनफैक्ट करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा कि ये जब काम कर रहे हैं ना तो E2 तो ठीक है, E2 हर बार चेंज होगा जब हम चेंज करेंगे तो, लेकिन ये B2 से B15 नहीं चेंज होना चाहिए, दिस शुड बी सेम। तो हम ना बस फ्रीज कर देंगे B2 से B15 को, और C2 से C15 भी हमें नहीं चेंज करना है, ये भी फ्रीज कर देंगे। ये छोटा सा काम एक कर लेंगे, अब हमारा काम परफेक्ट हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करेगा। पहले भी गड़बड़ नहीं करता, बट ये ज़्यादा क्लियर है कि ये गड़बड़ नहीं करेगा, हमेशा यही रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम एक है, और ये प्रॉब्लम एक है कि वैल्यूज़ यहाँ देखिए डबल आ रहा है। अब कोई एक बंदा है जिसने दो बार प्रोग्राम किया हुआ है, तो ये फिर उसकी वैल्यूज़ डबल दिखा दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। अब अगर मैं इससे किसी और को भी ऐड कर दूँ, यहाँ मैं मान लो इसको बोलूँ इसने 2 बार कर लिया है, लेट अस सी, तो यहाँ पे देखिए 2 बार आ गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम करेंगे क्या कि ये वैल्यूज़ जो अंदर से जहाँ से उठ के आ रही है ना, इसको बोलेंगे कि ये जो वैल्यूज़ उठा के लेके आओ, उसके बाद इसमें यूनिक निकाल लो और तब टेक्स्ट ज्वाइन करो। तो इससे क्या होगा, जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो हट जाएंगी। तो ये वाली वैल्यूज़ उठ के कहाँ से आ रही है, अगर आपको याद होगा तो इफ़ वाले कंडीशन से उठ के आ रही है। तो हम इफ़ के पहले बोल देंगे कि यूनिक फंक्शन लगा दीजिए, और यहाँ से वैल्यूज़ जो उठाइए ना वो सब एकदम उठाइए से आराम से, डन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेट अस सी, आ गया, मैंने एक ज़्यादा वैल्यू दे दिया था। अब उठा के इसको कॉपी कर दीजिए, डन। अब यहाँ से देखिए सारी का डबल वैल्यूज आ रहा था वो हट गया, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ रहा था वो हट गया। अब कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले वैल्यूज़ उठा के हम लेके आए यहाँ से कि क्या क्या वैल्यूज़ है जो माया इस कैंडिडेट का है, उस वैल्यू को में से डुप्लीकेट हटा दिया, और डुप्लीकेट हटाने के बाद हमने बोला कि उसको ज्वाइन कर दो बीच में एक सेपरेटर लगा के। तो ये बेसिकली 3 काम है जो ये कंप्लीट कर रहा है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, थम्स अप लगा दो, कुछ तो एक्शन कर लो। हम अपने एंड से भी, मैं तो बता ही रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो लाइक भी कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। टेक केयर।